मामा भांजे जो युगों पहले पत्थर के बन जाते हैं और आज भी उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज भी किसी की भैंस अगर दूध नहीं देती है, किसी की गाय अगर बछड़े को नहीं लगाती है, तो आज भी उन मामा भांजे के पास लेकर जाते हैं और गाय दूध देने लग जाती है। आइए जानते हैं कैसे ये चमत्कार हुआ, क्या हुआ था, क्यों एक जीता जागता इंसान पत्थर का बन जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या कहानी इसके पीछे है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के पलवल। पलवल के पास एक गांव है जो कि यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है, थोड़ी दूरी पर है, जिसका नाम है खांबी। खांबी गांव जो कि ब्राह्मणों का है, जिसका जो पहले वहां पर जो पूर्वज आकर बसे थे, वो पलवल के ही पास एक गांव बडराम, उसके निवासी थे जो डेली पूजा करने के लिए जाते थे। तो वहां के जो महंत हैं, पुजारी हैं, बाबा हैं, उन्होंने बोला था कि आप लोग वहां से डेली आते हो, आप यहीं पर बस जाओ, यहाँ भी आप ही का घर है। और वहां पर वो लोग बस जाते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा पंडितों का गांव खांबी कहा जाता है और उसी खांबी की एक कहानी है। कहानी शुरू होती है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बहन अपने भाई के यहाँ रहा करती थी। भाई के यहाँ का काम किया करती थी। पहले ऐसा हो जाया करता था कि अगर बहन गरीब है या फिर बहन के परिवार में ससुराल में कोई नहीं रहता, तो अपने भाई के ही घर में आकर रहने लगती थी। वैसे ही ये बहन अपने भाई के साथ आकर रहती है। और जब इसका भाई सुबह सुबह खेतों में हल चलाने के लिए जाया करता, तो उसके बाद करीबन 8-9 बजे इसका जो लड़की बहन है, उसका बेटा यानी कि उस मामा का भांजा उनके लिए खाना लेकर जाया करता। अब ऐसे ही एक दिन जब वो खाना लेकर जाता है, तो रास्ते में वो खेल लग जाता है, क्योंकि वो भी बच्चा ही था और वो समय पर नहीं पहुंचता है, काफी लेट हो जाता है। तो उस समय पहुंचता है जिस समय उसकी माँ, यानी कि वो जो वहां पर खेतों में हल चला रहा था, उसकी बहन सुबह कलेव बोलते हैं हमारी देहाती भाषा में, लेकिन सुबह अगर नाश्ता आप बोल सकते हो, तो नाश्ता लेकर जाते थे। सुबह 4 बजे जब हारी हर चलाने के लिए जाता, तो सुबह 8 बजे उनके लिए छाछ, दलिया, गुड़, लस्सी, गुड़ दलिया या फिर दूध, जो भी कुछ खाने के लिए उस समय का अंगे बोलते हैं, वो ले जाया जाता था। अब उस बच्चे को उसे ले जाने के लिए बोलती है उसकी माँ। उसके बाद उसकी माँ सारा काम करने के बाद उसका खाना तैयार कर कर लेकर जा रही थी। अब वो भांजा अपने मामा के पास तब पहुंचता है जब तक उसकी माँ उसके लिए खाना भी लेकर जा रही थी। अब भांजा पहुंचता है, वो उससे पूछता है, तुम कहाँ थे, तुम इतनी लेट क्यों हो गए, मुझे तुम्हें पता है कितनी भूख लगी थी, इससे तो अच्छा है तुम आते ही ना। और तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, सुबह 4 बजे का मैं यहाँ पर आया हूँ। अब भांजा है, आमतौर पर हम लोग के परिवार में ऐसा कह देते हैं कि बच्चों से डांट लगा दिया करते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, खासकर जब वो भांजा अपने घर पर रह रहा है। अब जैसे ही अपने भांजे में वो डांट लगा रहा था, उसी समय उसकी बहन वो बातें सुन लेती है। करीबन 1 किला दूर वो उसके सर पर रोटियां थी और वो बड़ा सा टोकरा था, उसमें रोटी रखी हुई थी, छाछ, लस्सी, जो भी उस समय का खाना था। और वो आ रही थी, तो हवा के झोंके से मामा भांजे की बातें उनके पास उड़कर उन्हें हवा में सुनाई देती हैं। अब कभी कोई बात सुनाई देती, कभी कोई बात सुनाई देती, वो चलते चलते उनके नजदीक आ जाती है। वो नजदीक आकर कहती है कि भैया, जिस तरीके से तुम मेरे बेटे को डांट रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो भैया कहता है कि मैंने तो इसे ऐसे कोई डांट भी नहीं लगाई और ये मेरा खाना लेकर इतनी लेट आया है, करूँ तो मैं क्या करूँ, बस इसको यही समझा रहा था। तो वो कहती है कि भैया, अगर मैं सत की हूं तो तुम पत्थर बन जाओगे और यहाँ पर ये तुम्हारा भांजा भी पत्थर बन जाएगा, मैंने खाना वक्त पर दिया था। ये कहानी उनकी वो सुनते हैं और वो जैसे ही वो ये नाम लेती है कि अगर मैं सत की हूँ तो तुम पत्थर हो जाओ, तुम्हारा भांजा भी पत्थर हो जाए, वाकई में वो दोनों उसी वक्त पत्थर हो जाते हैं। उस वक्त वो बहन बहुत पश्चाताप करती है, लेकिन उस समय सतीत्व इतना भारी था कि महिलाएं अपने दामन को बिल्कुल साफ रखा करती थी। उनकी वाणी में इतना तेज था, उनकी बातों में इतना भाव हुआ करता था कि उनकी बातों से ही उन बातों का बहुत प्रभाव पड़ता था। उसी समय, बहुत समय पहले की आपने सत्यवान सावित्री की भी कथा सुनी होगी। आज के समय में ऐसा कोई नहीं कर सकती, लेकिन सावित्री जो थी, वो साक्षात शरीर के साथ यमलोक में जाती है और अपने पति के प्राण बचाकर लाती है। वैसे ही यहाँ पर जो सीता माँ थी, वो धरती में से निकलती हैं, उनके जो लफ्जों की जो
उनका वजन हुआ करता था। बहुत ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं, बहुत ऐसी माताएँ हुई हैं, बहुत ऐसी सज्जन महिलाएँ हुई हैं जिनकी बातों से ही पता चल जाता है। ऐसे ही आपने अनुसुईया का सुना होगा, अनुसुईया माँ जिनके पास तीनों देव पहुँचते हैं और उनकी पत्नियाँ बताया जाता है शर्त लगाती हैं कि अगर तुम वो हो तो तुम इनको बिना कपड़ों के देख सको। उस बात पर अनुसुईया माँ उन्हें दूध पिलाती है अपनी छाती का, वो उन्हें छोटे-छोटे बच्चे बना देती है और उन्हें दूध पिलाकर उनका भी जो एक प्रतिज्ञा है वो पूरी करती है और अपने भी मान-सम्मान को बरकरार रखती है। तो पहले समय में महिलाएँ बहुत ऐसा काम किया करती थी जिनसे एहसास होता है कि वाक़ई में जो नारी शक्ति है वो वाक़ई में सतीत्व पर टिकी हुई थी। आज के समय में तो महिलाओं का थोड़ा-सा, मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूँ, लेकिन ज़्यादातर महिलाएँ बदनाम हो चुकी हैं। ज़्यादातर आज भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी-अच्छी महिलाएँ हैं, लेकिन आज का जो रेशो दर है, जो महिलाएँ कहते हैं गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं, वो ज़्यादातर महिलाएँ गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं। 10% महिलाएँ आपको सही रास्ते वाले मिलेंगी, लेकिन वो जो 90% गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं, उनकी वजह से उन 10% महिलाओं को कोई नहीं पूछता है। कुछ ऐसी हालत हमारे समाज की हो चुकी है, खासकर जब से सोशल मीडिया आया है तब से। अब यहाँ पर वो जो बहन है, आगे कहानी की तरफ रुख करते हैं। वो जो बहन है बहुत पश्चाताप करती है, आती है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, वो दोनों पत्थर के हो जाते हैं। वहीं पर वो पूजने लगते हैं, वहीं पर लोग उन्हें मानने लगते हैं और वहाँ की जो मान्यता है, क्योंकि वो बैल और बरधों के साथ काम कर रहे थे, वहाँ पर एक हारी किसान इंसान था, तो वहाँ पर अगर किसी की भैंस या किसी की गाय अगर दूध नहीं देती है, तो वहाँ पर उन्हें ले जाते हैं और वहाँ पर बस बाँध देते हैं और वहाँ पर दूध निकाल देते हैं, तो वहाँ पर वो भैंस या गाय चुपचाप खड़ी हो जाती है। चुपचाप से वहाँ दूध दे देती है और फिर उसे घर ले आते हैं और फिर वो रेगुलर दूध देने लगती है। आज भी ये मान्यता है, आज भी वो जो शिलाएँ हैं, वो जो 2 पत्थर की, उनमें कई बार दिक्कतें आई थी। एक बार एक हवेली बनाई जा रही थी गाँव में, तो वो जो मामा-भांजे की दोनों शिलाएँ थी, जो पत्थर की हुई थी, उन्हें ले आए थे कि इनका खंभ लगवाना है और जब वो उन्हें लेकर आए, तो उन्हें बहुत ही यानी ख्वाब में, सपने में आप कह सकते हो, बहुत नुकसान प्रतीत हुए। सच में भी बहुत नुकसान प्रतीत हुए, उन्हें सपने में आकर बोल दिया गया था और वो उन्हें सुबह वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी कुछ समय निकला तो एक हरिजन भाई थे गाँव में से ही, उन्हें पता चला कि ये शिलाएँ जो हैं, किसी ने कह दिया होगा कि ये शिलाएँ जो हैं इनके नीचे गड़ा हुआ माल खजाना रखा हुआ है और वो लालचा की मंशा से, जो लालच थी उसके अंदर, उस लालसा से उनको खोदता है, उनको उनके नीचे माल खजाना ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। आज भी वो शिलाएँ वहीं पर स्थापित हैं और आज भी उनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। ये कहानी थी जो कि पलवल के ही खामी गाँव की है, जो कि यूपी से थोड़ी दूरी पर है। सटा तो हम नहीं कह सकते, काफ़ी दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो हरियाणा के सबसे ज़्यादा पंडित हैं, वो यहीं पर आपको पाए जाएँगे और बहुत ही अच्छा गाँव है। और बंचारी इसके पास एक गाँव है, उससे टच में है। जो यहाँ के पूर्वज हैं, वो बताया जाता है गाँव बडराम, जो कि पलवल के पास से है, उसमें से आकर निकास बोलते हैं। उनका जो निकास है वो गाँव बडराम से है। वो यहाँ पर आकर बसते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जैसी भी जानकारी आपको लगी है, कमेंट सेक्शन में लिखना, लोगों के साथ शेयर करना। वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। पहला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत प्यारा सपोर्ट करती हैं। कहती हैं कि इस कहानी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका ज़रूर पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम सब जो एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कहीं न कहीं हमारा हिसाब-किताब बाकी होता है। कहीं न कहीं हमारा प्यार, हमारा गुस्सा या फिर हमारी दोस्ती अधूरी रह जाती है, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें मिलाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। वो कहती हैं कि आपकी कहानी जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वाक़ई में किसी-किसी कहानी को सुनाने में हमें भी डर सा महसूस होता है। हमें भी अंदर से हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वाक़ई में ऐसा हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। अगला नाम आता है
विपिन कुशवाहा जी जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं। हर चैनल पर इनका कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम दूसरे चैनल्स पर वीडियो डालते हैं, वहाँ पर भी इनका प्यारा सा कमेंट आता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने ला सकें। अगला नाम आता है लखविंदर जी। लखविंदर जी जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं हर वीडियो पर। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है विवेक, जो कि हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, हर चैनल पर कमेंट करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो हर वीडियो पर और हर चैनल पर कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जसप्रीत कौर जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अब सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।